गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा फ्रैक्शन टू डेसिमल फ्रैक्शंस एंड डेसिमल लेसन का थर्ड लेसन है और आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड नंबर एंड फ्रैक्शन का डिवीज़न। चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 के कोई पहला क्वेश्चन है, फाइंड 1/4 ऑफ A part says 1/4, B part says 3/5 and C part says 4/3। चलिए शुरू करेंगे। ऑफ जहां लगा होता है, हमने बात की थी जहां ऑफ लगता है वहां पे होता है मल्टीप्लिकेशन। तो ए पार्ट इसका करेंगे, तो 1/4 ऑफ 1/4 मतलब 1/4 इंटू 1/4 मतलब 1/16। ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई। बी पार्ट देखिए, 1/4 ऑफ 3/5 मतलब 1/4 इंटू 3/5। ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करिए जरा, 3 और 4 5 20। सी पार्ट देखिए, 1/4 ऑफ 4/3 मतलब 1/4 इंटू 4/3। अब देखिए बेटा, ये ऊपर हो गया 4, नीचे हो गया 4 इंटू 3। ऊपर था 1 था, 4 से 4 कट गया, क्या बचा 1/3। नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस इट इन लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म क्या होता है? लोएस्ट फॉर्म वो होता है जब दोनों के बीच कुछ भी कॉमन ना हो। अब देखते हैं, पहला क्वेश्चन है 2/3 इंटू 2 2/3। शुरू करेंगे। सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। तो पहला वाला तो ऐसे ही आ गया 2/3 जैसा था। दूसरा 3 2 जा 6 + 2 8 8/3। अब ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 8 जा 16 और 3 3 जा 9। ऐसा कोई मल्टीपल नहीं है जो इन दोनों का कॉमन हो, इसलिए आंसर आ गया। सेकंड, पहले नोट समझ लेंगे फिर करेंगे। 2/7 इंटू 7/9। अब बेटा देखो, ऊपर हो गया 2 इंटू 7, नीचे है 7 इंटू 9। बाउंड्री के उस पार है, ये लोगों ने लड़ाई कर ली, कट गए, बचे कितना 2/9। इसको कहते हैं लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करना। जो कॉमन फैक्टर है वो हमने काट दिया। देखिए 3/8 इंटू 6/4। अब देखो बेटा ध्यान से, ऊपर क्या आया 3 इंटू 6 और नीचे क्या है 8 इंटू 4। अभी देखो 2 के टेबल में 6 भी आता है, 2 के टेबल में 4 भी आता है। तो 2 3 जा 2 2 जा। अब कोई टेबल ऐसा नहीं है, तो 3 3 जा 9 और 8 2 जा 16। फिर वही ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे नीचे मल्टीप्लाई किया। ऊपर नीचे में कुछ भी कॉमन नहीं है। 9 3 जा 27 आया और 5 5 जा 25 आया। ये याद रखिए कि कटेगा तभी जब वो एक न्यूमरेटर हो एक डिनोमिनेटर, यानी एक ऊपर हो एक नीचे। अगर ऐसा नहीं है तो नहीं कटेगा।
नोट कर लिया आप लोगों ने? नोट कर लिया आप लोगों ने? नाउ फिर मल्टीप्लाई करते हैं और कुछ मल्टीप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के करेंगे कुछ। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट से 2/5 इंटू 5 1/4। मल्टीप्लाई में कुछ भी डरना नहीं है, ये सबसे इजी है। हमको सबसे पहले इसका मिक्स फ्रैक्शन बनाना है। तो 2/5 इंटू 5 4 20 प्लस 1 21 अपॉन 4। अब देखा मैंने क्या देखा कि 2 इंटू 21 ऊपर है, 5 इंटू 4 नीचे है। अब बेटा देखो 2 है इधर, इधर 4 है। 2 1 जा 2 2 जा, तो अब क्या आ गया आंसर? 21 ऊपर बचा, नीचे क्या बचा? 5 2 जा 10। आंसर सबसे इजी है ये लेसन। 6 2/5 इंटू 7/9। देखिए 5 6 30 और 30 और 2 32, तो 32 अपॉन 5 इंटू 7/9। अब देखो ऐसा कोई है नहीं मल्टीपल जो ऊपर नीचे आया हो। 9 के टेबल में भी नहीं है, 3 के टेबल में भी नहीं है, 5 के टेबल में भी नहीं है ऊपर। अब मल्टीप्लाई कर लो। 7 2 जा 14 के 4 कैरीज 1, 7 3 जा 21 और 1 22 और 5 9 जा 45। आंसर इजी है। अच्छा अगर हम इसको लोएस्ट टर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या? इसको कैसे लिखेंगे? 20 आएगा, 10 को डिवाइड करेंगे तो 10 2 जा 20 और 1/10 45। करें जरा 2 2 4 डिवाइड बाय 45। अब देखो 45 मुझे क्या देखना है? 22 5 से, तो 5 से तो कितना हो जाता है? 45 को 5 से मल्टीप्लाई करके देख लो बेटा। 5 5 जा 25, 2 5 4 जा 20 और 2 225। ये ज़्यादा हो जाता, मतलब 225 तो ज़्यादा हो जाता 5 से। हम 4 टाइम्स करेंगे तो 4 5 जा 20 की 0 कैरीज 2, 4 4 जा 16 और 2 18। कितना बचा देखो? 4 और 4। तो इसका अगर मैं उसमें करूं मिक्स फ्रैक्शन में तो कैसे लिखेंगे इसे? 45 को तो 45 तो अपनी जगह छोड़ेगा नहीं, नीचे बगल में आएगा 4 और बचा हुआ माल ऊपर 44, जो बच गया रिमाइंडर वो ऊपर। चलिए नोट कर लीजिए आराम से, ये नहीं नोट करना, कुछ बच्चे रफ काम भी वही नोट कर लेते हैं। नोट कर लीजिए फटाफट बेटा, और तो क्वेश्चन करेंगे। आप लोगों ने नोट कर लिया? नोट कर लिया क्या? ओके संजीव, इसी के हम 2 पार्ट और करेंगे, इसी तरीके के क्वेश्चन और करेंगे। चलिए 3/2 इंटू 5 1/3। चलिए ये इसका थर्ड पार्ट है। सबसे पहले क्या किया हमने? 3/2 इंटू 5 1/3 है, इसको किसमें कन्वर्ट किया? इम्प्रॉपर में। तो 3/2 इंटू 5 3 जा 15 और 1
16, तो 16/3। अब देखो, आप ध्यान से देखो, 3 इंटू 16 और यहाँ 2 इंटू 3। 3 तो ऐसे कॉमन आ रहा है, अपोजिट साइड में खड़े हैं। और यहाँ देखो क्या बचा, 16/2, यानी 16 डिवाइड बाई 2। हमें पता है 16 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 8। आंसर आ गया। ये सबसे इजी एक्सरसाइज है, इसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। 5/6 इंटू 2 3/7। चलिए 5/6 को 5/6 ही रहेगा। 7 2 जा 14, 14 और 3, 7 2 जा 14 और 3 17/7। अब देखो 7 ऐसा कोई फैक्टर ही नहीं, 7 खुद प्राइम है, 5 खुद प्राइम है, 17 प्राइम है, 6 का 2 3 है, वो ऊपर है नहीं। तो हम क्या करेंगे, सीधे मल्टीप्लाई। 17 5 जा 85 और 7 6 जा 42। अब इसको कन्वर्ट करना है किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में। करके देखते हैं। 85 डिवाइड बाई 42, 42 2 जा 84, 1 बच गया। तो इसको लिखेंगे 42 तो नीचे का नीचे ही रहेगा। कितनी बार डिवाइड हुआ, 2, और बचा हुआ ऊपर। ठीक है, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए बेटा। वैभव वही बता रहे बेटा। निकुंज पबजी छोड़ के बेटा थोड़ा ध्यान दे दें। नोट कर लिया क्या? ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विच इज ग्रेटर। हमें बताना है कौन सा बड़ा है, विच इज ग्रेटर। टू बाई 7 ऑफ 3/4 या 3/5 ऑफ 5/8। अब वो पूछ रहा है इन दोनों में कौन बड़ा है, ये बताना है। चलिए देखते हैं। पहले इसको कैलकुलेट कीजिए। 2/7 इंटू 3/4। देखो बेटा 2 1 जा 2 2 जा, अपोजिट साइड है ना, तो ये हो गया 3/40। अब यहाँ आएंगे, ये कितना है 3/5 इंटू 5/8। 5 से 5 कट गया, अब हो गया 3/8। चलिए 3/14 है और 3/8 है। बेटा ये चीज़ समझना है, थोड़ा अच्छे से समझेंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो बेटा दोनों चीज़ बराबर है। 3/14 का मतलब है 3 चीज़ें हैं और उनको 14 लोगों में बांटना है। 3/8 का मतलब है 3 चीज़ें हैं, उनको 8 लोगों में बांटना है। आप बताइए कौन सा हिस्सा बड़ा होगा। ऐसा सोचिए कि अगर तुम्हारे पास 3 पिज़्ज़ा हैं और इसके 14 लोगों को बांटना है, और 3 पिज़्ज़ा हैं, इनको 8 लोगों को बांटना है, केवल 8 लोगों को। तो देखो 8 लोगों को बांटना है, तो हम अगर पहले आधा आधा करें, 6 लोगों में बट गया। अब इसका देखा थोड़ा थोड़ा सबका अलग अलग कर दो, तो ये तकरीबन 9 टुकड़ों में आया है। तो इसके हम ऐसे कर ले कि एक टुकड़ा इसके साथ मर्ज कर ले और ये हो गया। तो इतना बड़ा टुकड़ा है 3/8 का। 14 टुकड़े
14 में तो वैसे भी 4 करते तो 12 टुकड़े होते तो 1/4 आता, तो ये तो 1/4 से ज्यादा है ना। तो आप ये समझे अगर कभी न्यूमरेटर सेम हो तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो नंबर छोटा हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। और अगर न्यूमरेटर सेम हो डिनोमिनेटर सेम हो तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो बड़ा होता है। यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो छोटा होगा। और अगर आपको ऐसे समझ नहीं आया कि नहीं सर ये वाला समझ नहीं आया, तो आप एक काम करो, दोनों को मल्टीपल कर लो। तो 14 और 8 का एलसीएम लीजिए, 2 7 जा 2 4 जा, अब कुछ भी कॉमन नहीं है, हम मल्टीप्लाई करेंगे। 7 2 जा 14, 14 4 जा 56, तो इनका मल्टीपल आ गया 56। अब 56 को 14 से डिवाइड करिए, कितना आया 4, 4 3 जा 12, 8 से पढ़ो, फिर 56 पढ़ो, 7 जा 7 3 जा 21। अब बताओ 21 बड़ा है या 12 बड़ा है? 21 बड़ा है। जब 21 बड़ा है तो हम लिखेंगे 3/14 इज लेस देन 3/8। नोट कर लीजिए, एक और क्वेश्चन करेंगे ऐसा। हाँ रवि वेरी गुड, रीना भी अच्छा जवाब दे रही है, बहुत बढ़िया बेटा। ओम प्रकाश रे भी बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। फिर से देखेंगे एक बार, यहां तक तो सब बच्चों ने कर लिया होगा। 14 और 8 का एलसीएम निकाला हमने, एलसीएम आया 56। तो इन दोनों में से जो बड़ा है ऊपर 12 और 21 आया। देखो इन दोनों में से बड़ा कौन है 21, तो 21 कहां से आया था 3/8 से, तो 3/8 बड़ा है, ये ध्यान रखना। चलिए एक और क्वेश्चन कर रहे हैं इसी तरीके का। क्वेश्चन है हाफ ऑफ 6/7 और 2/3 ऑफ 3/7, इनमें से कौन बड़ा है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसको निकाला, हाफ इंटू 6/7 मतलब 6/14, और इधर क्या है देखिए 2/3 इंटू 3/7, 3 से 3 कट गया 2/7। अब हमारे पास दो नंबर है 6/14 और 2/7। अब जब नंबर को कंपेयर करते हैं हम और उनके डिनोमिनेटर बराबर ना हो तो उनके डिनोमिनेटर को बराबर लेते हैं। हमने देखा 14 और 7 का एलसीएम क्या आएगा 14, तो मैंने 14 लिख दिया। 14 से 14 को डिवाइड किया 1 आएगा, 1 6 6 कॉमा 7 से 14 को डिवाइड करो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 आया तो 2 2 जा 4। अब देखिए 6 बड़ा है कि 4 बड़ा है? 6 बड़ा है। 6 बड़ा है तो 6/14 इज ग्रेटर। बस नोट कर लीजिए, इट्स वेरी इजी। इट्स राजपूत वेरी गुड। पारस यादव ग्रेट गुड। जोशी जी डन, नोट कर लिया आप लोगों ने। Okay, now we will do question number 6.
Question number 6 is Lipika read a book for 1 3/4 hour per day. Question number 6. 1 3/4 hour per day. एक लिपिका लड़की है, वो इतने घंटे रोज पढ़ती है और she read the entire book in 6 days. और पूरी बुक उसने कितने दिनों में पढ़ी? 6 days से. तो टोटल नंबर ऑफ आवर मांगा है. चलिए करते हैं. ठीक है, टोटल आर कितने हो जाएंगे बताइए? इज इक्वल टू 1 3/4 इंटू 6. एक दिन में इतना और 6 डेज में कितना, दोनों को मल्टीप्लाई करा. 4 1 जा 4 प्लस 3 7/4 इंटू 6 इज इक्वल टू, देखो बेटा ये नीचे ऊपर है ना, 7 इंटू 6/4, ये 2 से है, 2 3 जा 2 2 जा, कितना हो गया? 7 3 जा 21/2. अगर हम इसको मिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो 10 1/2 आर. नोट कर लीजिए, बहुत इजी है, नोट कर लीजिए. क्वेश्चन 5 भी करा देते हैं. चलिए एक बार 6 कर लिया आपने. क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों ने कहा कि 5 भी करा दीजिए, 5 करा देते हैं. नोट कर लिया आपने? क्वेश्चन नंबर 6 नोट कर लिया? वेरी गुड. अब 5 कर लेते हैं एक बार. बच्चों का था, मैंने सोचा था बच्चे खुद करेंगे. देखिए, सैली प्लांट्स 4 सैपलिंग इन अ रो. सैली ने 4 सैपलिंग लगाई है, 1 2 3 4. ये सैपलिंग नंबर 1, सैपलिंग नंबर 2, सैपलिंग नंबर 3, सैपलिंग नंबर 4. और कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग इज 3/4 मीटर. इनके बीच जो डिस्टेंस है वो 3/4 मीटर है. यहाँ भी 3/4, यहाँ भी 3/4. तो कहता है फर्स्ट और लास्ट के बीच में कितना डिस्टेंस है. ठीक है, यानी वो हमसे मांग रहा है डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड फोर्थ सैपलिंग. पहले और आखिरी सैपलिंग के बीच में डिस्टेंस. बेटा कितने बार 3/4 आया है? 3 टाइम्स. तो हम लिखेंगे 3/4 इंटू 3 मीटर, क्योंकि 3/4 मीटर है. कितना हो गया ये? 9/4 मीटर. इसको उसमें मिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 1/4, 4 2 जा 8 + 1 9 मीटर. आंसर इजी. बच्चे इसे 4 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 4 तो और 1 के बीच में 3 बार भी गैप आएगा, इसलिए नंबर ऑफ गैप को मल्टीप्लाई करेंगे. दो चीजों के बीच में, पहला और दूसरे के बीच में गैप को नापना है, ना कि यहां से वहां तक का लास्ट तक के डिस्टेंस नापने हैं. वंदना वेरी गुड. शालिनी, गौरव, विपिन झा, विकासपुरी वेरी गुड. ओके, नोट कर लिया है. सो 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क थोड़ा है, 7 और 8. अब मूव करेंगे हम डिवीजन की ओर. डिवीजन कैसे करेंगे? डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय फ्रैक्शन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन. अब सबसे पहले हम सीखेंगे डिवीजन ऑफ
किसी नंबर को कैसे डिवाइड करते हैं फ्रैक्शन से, बहुत इजी है, उसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पहला है क्वेश्चन नंबर 1, देखिए इसका फर्स्ट पार्ट है 12 डिवाइड बाई 3/4। आपको कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है बेटा, आगे वाले को ऐसे कैसे ही रखना है, 12 इंटू इसको रेसिप्रोकेट करिए, रेसिप्रोकेट मतलब इसको उल्टा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये 4/3 और मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 4 जा ऊपर ऊपर और नीचे नीचे मल्टीप्लाई होगा, तो 12 इंटू 4/3 कितना हो गया ये 48/3, डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 16। फिर से देखेंगे दूसरा पार्ट देखेंगे, अपने आप समझ आएगा। 14 डिवाइडेड बाई 5/6, देखो क्या किया, 14 को तो ऐसे ही रखा और 5/6 को उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकेट कर दिया, इसको कहते हैं रेसिप्रोकेट करना, रेसिप्रोकल निकालना। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया तो क्या हुआ 6/5 हो गया, और 6/5 होके इसको इससे मल्टीप्लाई किया 84/5, फ्रैक्शन में लिखेंगे 16 4/5, मिक्स फ्रैक्शन में। अगला देखिए थर्ड पार्ट 8 डिवाइडेड बाई 7/3। बेटा टेबल ज्यादा याद करेंगे, बच्चों को टेबल याद नहीं होते, फिर वो मल्टीप्लाई करने में देर लगाते हैं। अब 7/3 को उल्टा करा क्या आया 3/7, कुछ कॉमन है नहीं है, 3 8 जा 24/7, 7 3 जा 21, बचेगा कितना 3 7, आंसर। फोर डिवाइडेड बाई 8/3, क्या करेंगे 4 इंटू 3/8। अब देखो 4 1 जा 4 2 जा, बचा क्या 3/2, 1/half। नोट कर लीजिए। एक बच्चे ने पूछा है व्हाट इज वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन इज एक्चुअली राइटिंग अ फ्रैक्शन जिसमें हम 3/4 लिखा ना, तो 3 और 4 के बीच में लाइन खींच के हम जो फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं वल्गर फ्रैक्शन है। Now come to question number 2. हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि देखिए फाइंड द रेसिप्रोकल। पहली बात वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि दो काम करने हैं, फाइंड द रेसिप्रोकल, पहली तो रेसिप्रोकल निकालना है, और रेसिप्रोकल निकालने के बाद हमें वो चेक करना है वो किस तरह का फ्रैक्शन है। वो इस तरह का फ्रैक्शन है, प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है या होल नंबर है, ये बताना है हमको। चलिए पहला पार्ट करते हैं। पहला पार्ट है 3/7, तो रेसिप्रोकल ऑफ 3/7 इज इक्वल टू 7/3। बेटा इसको ना 3/7 इक्वल टू 7/3 मत लिखना, ये गलत होता है। ये 3/7 का मतलब होता है 3 चीजें 7 बच्चों को बांटी है, और ये कह रहा है 7 चीजें 3 बच्चों को बांटी है, दोनों में फर्क है। ये दोनों फ्रैक्शन
फ्रैक्शन अगर है, जहाँ पे फ्रैक्शन लिखते हैं मैंने पहले दिन बताया 3/7, मतलब 3 चीजें हैं और वो 7 बच्चों के बीच में बटी है। जब 7/3 लिखा तो इसका मतलब 7 चीजें हैं और 3 बच्चों के बीच बटी है, तो ये तो बड़ा शेयर है, तो ये छोटा शेयर है। लेकिन ये क्या है, बराबर लिख दिया आपने, ये गलत है। बराबर कभी नहीं लिखेंगे, इक्वल टू सोच समझ के इस्तेमाल करेंगे। बच्चे इक्वल टू फटाफट लगा देते हैं। अब बताइए 7/3 ये किस तरीके का फ्रैक्शन है, तो लिखेंगे 7/3 इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पार्ट देखेंगे इसका, ये तो बहुत इजी है, बच्चे खुद ही कर लेंगे। फाइव बाई 8, तो रेसिप्रोकल ऑफ 5/8 इज इक्वल टू 8/5। रेसिप्रोकल ऑफ 5/8 क्या होगा, 8/5 होगा। रेसिप्रोकल उस नंबर को कहते हैं जिसको इससे जो नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 1 आंसर आए। जैसे अगर 3/2 है, मैं इससे क्या मल्टीप्लाई करूं कि 1 आंसर आए, तो 2/3, यानी इसको उल्टा कर दिया, कट जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। तो रेसिप्रोकल ऑफ 5/8 आया 8/5। अब 8/5 किस तरीके का फ्रैक्शन है, ऊपर न्यूमरेटर बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा होता है तो क्या होता है, इम्प्रॉपर। तो हम लिखेंगे 8/5 इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नोट कर लीजिए, नोट कर लो बेटा फटाफट। वंदना शर्मा वेरी गुड बेटा। अशोक कुमार वेरी गुड, गुड रिप्लाई। वेरी गुड सुभाष, शंकर, दीपू कोहली। एक और इसका पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट करेंगे। नाइन बाई 7। तो सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे, तो रेसिप्रोकल ऑफ 9/7 इज इक्वल टू 7/9। रेसिप्रोकल निकल गया। अब जो रेसिप्रोकल है इसको देखो, ये किस तरह का है, प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है कि होल नंबर है। तो हमें ये दिखा न्यूमरेटर कम है, तो न्यूमरेटर कम है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हम लिखेंगे 7/9 इज प्रॉपर, इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, सिंपल, इजी है। सुनीता गौर वेरी गुड बेटा। आयुष रावत, जगत सिंह नेगी वेरी गुड बेटा। अलेक्जेंडर वेरी गुड, नोटेड, वेरी गुड। चलिए आगे प्रोसीड करेंगे बेटा। अब हम फ्रैक्शन को अगर होल नंबर से डिवाइड करें तो कैसे करेंगे। मान लीजिए हमको दिया है, नाउ वी विल प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट। इट सेज 7/3 टू बी डिवाइडेड बाय 2। कोई बात नहीं, इसके नीचे 1 बनाओ। हमने डिवाइड पे क्या करते हैं, पीछे वाले को रेसिप्रोकेट करते हैं। तो ये हो जाएगा 7/3 डिवाइडेड बाय 2/1 उल्टा कर दीजिए, 1/2 रेसिप्रोकल कर लिया। अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7/6।
बहुत इजी है, सबसे इजी है, सबसे मजेदार लेसन फ्रैक्शन वाला है, जिसमें कभी बच्चों के नंबर कटते ही नहीं। 4/9 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या किया, इसके नीचे 1 लगाया, रेसिप्रोकल किया 4/9 डिवाइडेड बाई 1/5, फिर क्या हुआ, सॉरी, जैसे ही रेसिप्रोकेट करते मल्टीप्लाई साइन आ जाएगा, और ऊपर मल्टीप्लाई करिए, 4 1 जा 4, नीचे क्या है 9 5 जा 45 आंसर। नाउ थर्ड पार्ट देखेंगे, 6/13 डिवाइडेड बाई 7, कुछ मत करिए, 1 लगाइए, रेसिप्रोकेट करिए, 6/13 इंटू 1/7, ऊपर को मल्टीप्लाई करिए, 6 1 जा 6, 37 जा 91 आंसर। सबसे इजी एक्सरसाइज यही है। फोर 1/3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू, पहले इसको किया, 4 3 जा 12 और 1 13/3 डिवाइडेड बाई 3 है, रेसिप्रोकल बनाया, क्या होगा 13/3 इंटू 1/3 13/9, 13/9 को मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे, कितना लिखे आएगा, 9 को डिवाइड करेंगे, 9 1 टाइम जाएगा और ऊपर बचेगा 4। नोट कर लीजिए, नोट कर लिया आपने। रेखा वर्मा इज डूइंग गुड जॉब। उमा शंकर नोट करिए बेटा। राजीव रंजन वेरी गुड, शंकर भट्ट वेरी गुड, मृत्युंजय ने नोट कर लिया। रेखा वर्मा आइकन छोड़िए और आपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। मनोज वेरी गुड, मुकुल सिंह वेरी गुड, भारत मिश्रा वेरी गुड, निशा वेरी गुड। आइए अब करेंगे फ्रैक्शन से फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड। हमें फ्रैक्शन से फ्रैक्शन डिवाइड करना है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी है। जैसे आपको फ्रैक्शन दे दिया तो आप क्या करिए, पीछे वाले फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल निकाल दीजिए, 2/5 इंटू 2/1, ऊपर मल्टीप्लाई करिए, नीचे मल्टीप्लाई करिए, आंसर। अगर कुछ कॉमन है तो काट भी सकते हैं, अगर कॉमन मिलता है तो, कॉमन नहीं मिलता तो छोड़ दीजिए। 4/9 डिवाइडेड बाई 2/3, 4/9 इंटू उल्टा करिए 3/2, रेसिप्रोकेट किया, 2/3 को उल्टा करिए 3/2 मल्टीप्लाई किया। अब देखो यहाँ इसको ऐसे और अच्छे से लिख लेते हैं ताकि समझ आए। अब देखो लाइन के उस तरफ 4 है, इस तरफ 2 है, 2 1 जा 2 2 जा, लाइन के उस तरफ 3 है और इस तरफ 9 है, 3 और 9 का कॉमन हो गया, ये हो गया 2/3। एक और तरीका है, 4 इंटू 3/9 इंटू 2 था, इसको और तोड़ दीजिए, 4 को तोड़िए, क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 9 की जगह लिखूंगा 3 इंटू 3 इंटू 2, एक 3 कैंसिल हो गया, एक 2 कैंसिल हो गया, बच गया 2/3। दोनों में से जो तरीका अच्छा लगे वो लिख लें। थर्ड, नीतू सिंह क्वेश्चन पे ध्यान दे बेटा। नाउ 3/7 डिवाइड बाई 8/7, क्या हुआ 3/7 रहा, मल्टीप्लाई किया, 8/7 को रेसिप्रोकेट किया, 7/8, 7 से 7 कट गया, 3/8
8 अपोजिट साइड में ना, इसलिए कटा, अगर अपोजिट में नहीं होता तो नहीं कटता। नेक्स्ट 2 1/3 डिवाइडेड बाई 3/5। पहले मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर बनाया, 3 2 6 + 1 7/3 मल्टीप्लाई विथ 3/5 की जगह क्या हो गया 5/3 35/9। 9 का टेबल पढ़िए, 9 35 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो कहाँ पे आया ये 9 3 27, तो 3 और 5 ऊपर कितना बच गया 8। नोट कर लीजिए फटाफट। शौर्य शर्मा प्लीज पूरा क्वेश्चन नंबर लिखें, कौन से सेकंड पार्ट में, किसके सेकंड पार्ट में। मिक्स फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में कैसे करते हैं। मिक्स फॉर्म का लोएस्ट फॉर्म नहीं होता, मिक्स फ्रैक्शन का मिक्स फ्रैक्शन ही रहता है। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे। फिफ्थ पार्ट 3/2 डिवाइडेड बाई 8/3। पहले इसको मिक्स को क्या बनाया इम्प्रॉपर, 3 2 6 और 1 7/2 डिवाइडेड बाई 8/3। अब पीछे वाले जो फ्रैक्शन है उसको रेसिप्रोकेट कर दो, कितना आया 7/2 इंटू 3/8। ऐसा कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। 7 3 21, 2 8 16, 1 5 16, 16 से डिवाइड करेंगे तो 1 जाएगा 21 तक और 5 बचेगा, इसलिए 5 ऊपर आ गया और 16 नीचे आ गया। नीचे वाला अपनी जगह कभी नहीं छोड़ता, ये ध्यान रखिए, तो कभी गलत नहीं होगा। अमित शर्मा कॉमन में काटना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर लिखा हो लोएस्ट फॉर्म में तो काटना जरूरी है। नवल पंत, स्टिल होमवर्क इज टू बी गिवन। नेक्स्ट पार्ट इज 2/5 into 1.5, 2/5 into 2 1 2 1 plus 1 3/2, 2/5 into 2/3 4/15। आंसर ये तो बहुत इजी था। नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए सभी बच्चे एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको आप लोग खुद सॉल्व करिए जरा। 2 1/5 डिवाइडेड बाई 1 1/5। चलिए इसकी हेल्प कर देता हूं। इसको लो उसमें ले आते हैं मिक्स में। 5 2 10 + 1 11/5 डिवाइडेड बाई 5 1 6/5। अब करिए आगे, फटाफट बताइए आंसर कितना होगा।
वेरी गुड स्मिता सिंह। प्रिया शुक्ला का गलत है। स्वादा सिंह करेक्ट है। रवि शर्मा आंसर दो बेटा। अभी तक तिवारी जी का गलत है। शंकर भट्ट गलत है। रुचिका बघेल बिल्कुल सही है। स्मिता सिंह सही है। संदीप यादव वेरी गुड, एक्सीलेंट। अश्मिता कौर वेरी गुड। अनीता नेगी आंसर सही है। शिवम आशीजा दोबारा करो बेटा। जतीन सही है। एका राजपूत गलत है। ब्रिजमोहन सही है। विनायक का सही है। लोकेश सही है। प्रतीक गलत है। मधु सविता सही है। लक्ष्य चौधरी बेटा आंसर देखो। सोहन प्रसाद वेरी सही है। माधुरी सोलंकी वेरी गुड। चलिए देखते हैं। राज रानी भी, जगदीश समरिया, अलेक्जेंडर, काफी बच्चों ने आंसर दिया है। अब इसको चेक कर लीजिए आप लोग कुछ बच्चे। 11/5 into reciprocal of it 5/6, so 11/6 is answer। ध्रुव होमवर्क देना बाकी बेटा, होमवर्क दे दें। तो ये नोट कर लिया आप लोगों ने, होमवर्क नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 5th and 6th पार्ट। इसका 5th and 6th पार्ट, इसका 5th, 6th and 7th पार्ट, और इसका कर लीजिए 5th and 6th पार्ट, और इसका कर लीजिए लास्ट के 6th 7th पार्ट। बेटा मैंने सारे पार्ट कराए हैं आपको, तो आप अगर कॉपी लेके बैठेंगे अपनी क्लास वर्क की तो आप लोगों का काम भी पूरा होगा। इसलिए कोशिश करिए कॉपीज आप लोग लेके बैठें, और सबने कॉपी के लिए गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया, तो आप कॉपी खरीद लें। ओके, इट्स राजपूत। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को चेक कैसे करें इसमें? अच्छा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे चेक करेंगे ये हम नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूंगा, मेरे दिमाग में रहेगा। ओके, थैंक यू बेटा।